जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो अक्सर ऐसी गाड़ियां दिख जाती हैं जिन पर विधानसभा के स्टिकर लगे होते हैं। इन स्टिकरों को देखकर हम मान लेते हैं कि ये किसी माननीय विधायक जी की गाड़ी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कई गाड़ियां फर्जी स्टिकरों के सहारे बिना किसी रोक टोक के घूम रही हैं। ये सच्चाई हाल ही में तब सामने आई जब टाटियावास टोल नाके पर एक ऐसी ही कार पकड़ी गई जिस पर परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया की गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ था। दरअसल राजस्थान विधानसभा द्वारा विधायकों को स्टिकर जारी किए जाते हैं जिन पर गाड़ी का नंबर, विधायक की पहचान और एक होलोग्राम होता है। ये स्टिकर केवल विधानसभा में प्रवेश के लिए होते हैं और 1 साल के लिए ये मान्य होते हैं, लेकिन अब इनका दुरुपयोग करते हुए बाजार में ऐसे नकली स्टिकर बेचे जा रहे हैं जो हूबहू असली लगते हैं। ये गाड़ियां बिना किसी जांच के टोल नाकों से निकल जाती हैं और पुलिस भी इन पर संदेह नहीं करती है क्योंकि इन पर फर्जी स्टिकर लगे हुए होते हैं। वही फर्जी स्टिकरों से जुड़ी और विधायकों से जुड़ी कुछ हालिया घटनाएं सामने आई हैं। आपको बताया कि पिछले सप्ताह जयपुर में एक गाड़ी पकड़ी गई जिस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्टिकर लगा था, लेकिन पड़ताल में पता चला कि वह स्टिकर फर्जी था। वहीं नवलगढ़ में एक अन्य गाड़ी पर 2021 का स्टिकर लगा था, जबकि गाड़ी की खरीदारी ही 2023 में की गई थी। ऐसे कई और मामले सामने आए हैं जिनमें राज्य मंत्री वाघमार के नाम पर भी कई गाड़ियां चल रही थी, लेकिन गाड़ियों पर उनके असली स्टिकर नहीं लगे हुए थे। वहीं फर्जी स्टिकरों का मामला बेहद गंभीर है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। पकड़ी गई गाड़ियों पर 5,000 रुपए का चालान काटा जाता है और भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा भी दर्ज होता है। लेकिन ये समस्या केवल चालान और जुर्माने से नहीं सुलझने वाली है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए नकली स्टिकर बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि ये गंभीर मामला है। क्योंकि फर्जी स्टिकरों की मदद से चलने वाली गाड़ियां न केवल कानून का उल्लंघन कर रही है, बल्कि इससे सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इन गाड़ियों में कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो जांच एजेंसियों के लिए असली और नकली गाड़ियों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। ये फर्जीवाड़ा विधायकों की साख को भी कई जगह नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि असली विधायकों पर भी कहीं ना कहीं इनके चलते सवाल खड़े होते हैं। वहीं इन मामलों पर समाधान निकालने के लिए कुछ कदम हम उठा सकते हैं, जैसे स्टिकर प्रणाली की सख्त निगरानी। विधानसभा द्वारा जारी किए गए स्टिकरों पर एक विशिष्ट QR कोड या फिर डिजिटल चिप लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुलिस और टोल नाकों पर इनकी असली पहचान की जा सके। सख्त कानून और सजा का प्रावधान। नकली स्टिकर बनाने वाले और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू होना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। जनता की भागीदारी। आम जनता को भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। अगर उनको कोई भी फर्जी स्टिकर लगी गाड़ी दिखती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। फर्जी स्टिकरों का खेल केवल एक छोटा सा फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि ये कानून और सुरक्षा दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये अपराधियों के लिए भी एक आसान रास्ता बन सकता है। जनता, प्रशासन और कानून, इन तीनों को मिलकर, इन व्यवस्थाओं को मिलकर इस पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि किसी बड़े अपराध या फिर अनहोनी से बचा जा सके।